अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 8.4 सर अख्तर के साथ क्वेश्चन नंबर 1 नासिर सोल्ड फ्रूटर्स एट द रेट ऑफ 120 पर डजन and Shakri Malta at the rate of 150 per dozen and earned rupees 1200. Write an equation in the standard form that describes the situation. Cost of 1 dozen fruiters equal to 120 rupees and the number of dozen fruiters equal to x. इसी तरीके से cost of 1 dozen Malta equal to 150 and number of dozens of Malta that is equal to y. Total earning equal to 1200 rupees. इक्वेशन बना लेते हैं 120x plus number of maltas that will be 150y equal to total amount उसको जो मिली that is 1200. ये हमारा आ गया equation. If he sold 4 dozens of Shakri Malta, how many dozens of the fruiter he sold? He sold 4 dozen of Malta means y is equal to 4. वैल्यू पुट कीजिए 120x plus 150 into 4 equal to 1200. 120x मल्टीप्लाई कर लीजिए 600 equal to 1200. 120x equal to 1200. 600 इक्वेशन की दूसरी साइड पे आके माइनस हो जाएगा 120x equal to 600 and x is equal to 600 divided by 120 equal to 5 dozens. Question number 2. A linear equation y equal to this describes the total cost for the stay in a hotel for 1 day, where rupees 2000 is the rent of the room for the maximum 8 people and 1450 is the food cost per person. Find the cost paid to the hotel if the group of 7 people stays for 1 day. तो इक्वेशन तो हमें गिवन है y equal to 1450 x प्लस 2000. इसमें देख लीजिए x रिप्रेजेंट करता है x इज इक्वल टू नंबर ऑफ पर्सन्स और y रिप्रेजेंट करता है द टोटल कॉस्ट ऑफ room, that is fixed cost, that is 2000. हमसे क्वेश्चनों से ये पूछा फाइंड द कॉस्ट पेड टू द होटल इफ द ग्रुप ऑफ 7 पीपल स्टेज फॉर 1 day. y equal to
1450 into 7 plus 2000. 150 plus 2000 इक्वल टू, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 12,150 रुपीस. हाउ मेनी people can stay in the hotel for 13,600 for one day? Y equal to equation is the same, 1450 x plus 2000. Total cost अब कितनी आ रही है? 13,600 equal to 1450 x plus 2000. 2000 प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा. 1450x equal to 13,600 minus 2,000. 1450x equal to 11,600 and x is equal to 11,600 divided by 1450 equal to 8 persons. Question number 3. If a company provides rupees 5,500 per week along with extra bonus of rupees 700 and other offers 800 per day, convert the data into the linear equation and tell which is the better deal for 2 weeks. पहले कंपनी ए का देखते हैं. कंपनी ए का डेटा, अर्निंग of a week equal to 5,500 rupees. Number of weeks, that is equal to x. Bonus equal to 700. कंपनी बी, इसका डेटा देखिए, ये पर डे का दे रहा है, तो अर्निंग ऑफ अ डे, that is 800 rupees. Number of days, इसको आप ए से लिख लीजिए एंड टोटल अमाउंट को आप बी से लिख लीजिए. यहां पर आप टोटल अमाउंट को या टोटल अर्निंग को y से लिख लीजिए. इक्वेशन बनाते हैं. y इक्वल टू 5,500 इंटू नंबर ऑफ वीक्स प्लस द बोनस 700. इसी तरह इक्वेशन इसकी भी बना लेते हैं. टोटल अमाउंट बी, दैट इज इक्वल टू 800 ए. अब जी फॉर 2 वीक्स, तो y इक्वल टू 5,500 into weeks 2 plus 700 equal to 11,000 plus 700 equal to 11,700. टोटल जी आपको 2 हफ्ते बाद इतने पैसे मिल जाएंगे. एंड b इक्वल टू 800 मल्टीप्लाई बाय 2 वीक्स में डेज कितने होंगे? 14 to 11,200 रुपीस. तो उसने हमसे पूछा है कि विच इज द बेटर डील. कंपनी ए इज द बेटर डील. Man earns rupees 120 per hour. He has 500 in addition with him. Earning of an hour equal to rupees 120.
number of hours इक्वल टू x लिख लेते हैं एंड उसके बाद ही हैज दैट इज इक्वल टू 500 रुपीज जो उसके पास मौजूद है. Write a linear equation for the situation and tells how much will he get after 12 hours. पहले तो लीनियर इक्वेशन लिखते हैं. तो टोटल अमाउंट जो उसके पास होगी, टोटल अमाउंट जो उसके पास है, लेट दिस इज y. इक्वेशन बना लेते हैं. y इक्वल टू 120 एक घंटे का मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ आवर्स और 500 तो उसके पास मौजूद हैं. दिस इज द इक्वेशन फॉर दिस सिचुएशन. वो कहता है फिर 12 आवर्स की भी अर्निंग बताइए. y इक्वल टू 120 इंटू 12 प्लस 500 इक्वल टू 1440 प्लस 500 इक्वल टू 1940 रुपीज. ये उसके पास एट द एंड ऑफ 12 आवर्स मौजूद होंगे. राइट डाउन द स्लोप शो इन दिस सिचुएशन. तो इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म मतलब y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर कर लेते हैं. तो कंपेयर कीजिए y इक्वल टू 120x प्लस सी 500. कंपेयर कीजिए m इक्वल टू कितना आ रहा है 120 और 120 क्या है अर्निंग, अर्निंग ऑफ एन आर, एक घंटे की जो कमाई है दैट इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ द लाइन. दूसरी बात, व्हाट डज y इंटरसेप्ट रिप्रेजेंट्स हेयर. यहां पर y इंटरसेप्ट क्या है c दैट इज इक्वल टू 500. तो ये किसको शो कर रहा है, द ही ऑलरेडी हैज, ऑलरेडी हैज. उसकी जेब में जो पहले से मौजूद है ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहां पर C से. अली शिफ्टेड आर rented house on the 1st September. The electric meter of the house was showing 44 units on that day. If the average electricity consumed is 18 units per day, represent the situation through the linear equation. On the meter on first day, पहले दिन पे जो रीडिंग थी वो कितनी थी 44. ठीक है. नंबर ऑफ यूनिट्स पर डे इक्वल टू 18 and number of days that is equal to x and total units that is equal to y. इक्वेशन बना लेते हैं. y equal to 18x plus 44. How many units will be consumed till the 30th September? Number of units after 30 days. So x will be equal to 30. y equal to वैल्यू पुट कीजिए 18 इंटू 30 प्लस 44. 18 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे 540 इक्वल टू 584 यूनिट्स. Will be the bill after 1 month. एक मंथ के बाद at the rupees of 20 per unit. तो टोटल यूनिट्स ऑफ पर यूनिट
इक्वल टू ₹20। तो कॉस्ट ऑफ हमारे पास कितने बने थे 584 यूनिट्स. This will be equal to 584 multiplied by 20, and this is equal to 1580 rupees. After how many days the meter shows 400 units? तो इक्वेशन में वैल्यूज पुट कर लेते हैं. इक्वेशन हमारे पास क्या है, y इक्वल टू 18x प्लस 44. तो उसने हमें क्या कहा है, 404 यूनिट्स हैं टोटल, इक्वल टू 18x प्लस 44. 18x इक्वल टू 404 माइनस 44 एंड x इज इक्वल टू 44 माइनस कीजिए तो दिस विल बी 360. 18 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इक्वल टू 20 डेज. After 20 days, the 404 units will be consumed. Question number 6. Alia hired a taxi with a fixed charges of 1500 plus 450 per 30 minutes. Fixed charges, that is equal to rupees 1500. तो cost of 30 minutes equal to 450 and cost of 1 hour equal to 450 divided by 30 into 60 minutes होते हैं एक आवर्स में. तो 3 1s are 2s are equal to 900 rupees. ये एक घंटे की कॉस्ट आ गई. नंबर ऑफ आवर्स दैट इज इक्वल टू x से हम रिप्रेजेंट कर देते हैं और टोटल कॉस्ट को हम लिख देते हैं y से. इक्वेशन बना लीजिए, y इक्वल टू द टोटल कॉस्ट दैट विल बी इक्वल टू 900 आवर्स per hour into number of hours that is x plus the fixed charges that is equal to 1500. What will be the cost of the taxi fare after 5 hours? मतलब the value of x is 5. आप लिख दीजिए for x equal to 5. Values put कर लेते हैं, y equal to 900 into 5 plus 1500. And this will be equal to 4500 plus 1500 equal to rupees 6000. What is the slope of the equation in the case? Again देखिए, हम इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर लेते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में. तो y इक्वल टू mx प्लस c से जब हम कंपेयर करते हैं तो हम देखते हैं 900 x प्लस c कितना है, 1500 आ रहा है. तो here the slope is equal to 900 and it shows cost of an hour. एक घंटे का रेंट वो बता रहा है. Question number 7. Derive the relation between Fahrenheit and Celsius scale in the slope intercept form. Y equal to Fahrenheit degree and x equal to Celsius degree. अब देखिए पहला पॉइंट ले लेते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट. freezing point of Celsius equal to 0 degree Celsius. This is let x1. इसी तरह freezing point of Fahrenheit
that is equal to 32 degree Fahrenheit, that is equal to y1. इसी तरह बॉइलिंग पॉइंट of Celsius equal to 100 degree Celsius. This is equal to x2. And the boiling point of Fahrenheit, that is equal to 212 degree F, which is equal to y2. x1 y1 हमारे पास है, x2 y2 हमारे पास है, तो हम इक्वेशन बना सकते हैं. इक्वेशन का फॉर्मूला क्या था? y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1. वैल्यूज पुट कीजिए. y माइनस y1 दैट इज 32 इक्वल टू y2 हमारे पास है 212 माइनस y1 दैट इज 32 एंड x2 हमारे पास है 100 माइनस x1 दैट इज 0 इंटू x माइनस x1 दैट इज 0. इक्वेशन बना लेते हैं. y minus 32 equal to 212 minus 32 that is 180 divided by 100 into x. जो कटते हैं काट दीजिए. 9 5. y minus 32 equal to 9 by 5x. स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में ले आते हैं. y equal to 9 by 5x माइनस है प्लस 32. The slope m equal to 9 by 5. ये रिलेशन बता रहा है बिटवीन द बोथ स्केल्स. Section 2. What is the temperature in Fahrenheit when the temperature in Celsius is 5 degrees Celsius? तो इक्वेशन हमारे पास है y equal to 9 by 5x plus 32. वैल्यूज पुट कर दीजिए. y equal to 9 by 5 सेल्सियस कितना था? x वो 5 है प्लस 32. 5 से कट गया इक्वल टू 9 प्लस 32 which is equal to 41 Fahrenheit degree. Question number 8. A cricket team scores 96 runs in 16 overs and 180 runs in 30 overs. आप ले लीजिए. लेट रन्स इक्वल टू y ले लेते हैं एंड ओवर्स इक्वल टू x ले लेते हैं. उसने कहा द क्रिकेट टीम स्कोर्स 96 रन्स इन 16 ओवर्स, मतलब x1 y1 आपके पास आ जाएगा ओवर्स 16 एंड द रन्स दैट इज 96. इसी तरीके से x2 y2 हमारे पास आ जाएगा 30 एंड 180 रन्स. इक्वेशन बना लीजिए. y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1. वैल्यूज पुट कीजिए. y1 हमारे पास है 96 इक्वल टू y2 180 माइनस 96 डिवाइडेड बाय 30 minus 16 into x minus x1 that is 16. सॉल्व कीजिए. y minus 96 equal to 84 by 14 into x minus 16. y minus 96 equal to ये कट जाएगा, ये क्या रह जाएगा 6 into x minus 16. y minus 96 equal to 6x minus 96. माइनस 96 माइनस 96 से कट जाएगा तो इक्वेशन हमारे पास रह गई y equal to 6x. सेक्शन 2 वो कहता है what does the gradient means of score? तो ग्रेडियंट आप देख सकते हैं. y equal to 6x means m is equal to 6.
with the slope intercept form y equal to mx plus c. तो here m is equal to 6. तो m क्या है? That is equal to y by x. y क्या चीज थी? Runs. x क्या चीज थी? Overs. तो runs per over is the gradient. Section 3. What will be the projected score after 45 overs? Now x equal to 45. Equation में values put कीजिए. y equal to 6x equal to 6 into x, that is 45, equal to 270 runs. After how many overs the projected score will be 240? Y equal to 6x. Now given है y equal to कितना? 240. तो values put कर लीजिए. 240 equal to 6x and x will be equal to 240 divided by 6, which is equal to in after 40 overs. Question number 9. Abdullah rented a truck for one day. The truck company charges rupees 5,000 per day and some additional amount per kilometer. Question number 9. Abdullah rented a truck for one day. The truck company charged 5,000 per day and some additional charges per kilometer. He drives 125 kilometers and paid 30,000. Write an equation in the point slope form that describes the situation. Find the amount per kilometer the truck rental company charges and relate it with the slope. How many would it cost if Abdullah drove 180 किलोमीटर? देखिए स्टूडेंट्स, पहले हम डेटा बना लेते हैं. फिक्स्ड रेंट ऑफ ट्रक पर डे इक्वल टू रुपीज 5,000. Number of hours, that is equal to x. टोटल हमारे पास है, that is equal to y. बना लेते हैं. टोटल अमाउंट equal to number of hours into cost per hour plus the fixed charges 5,000. वैल्यूज पुट कीजिए. y इक्वल टू x, कॉस्ट पर आवर m से लिख लीजिए प्लस c. वैल्यूज पुट कीजिए. y द टोटल कॉस्ट दैट इज 30,000 इक्वल टू m हमारे पास नहीं है इंटू x नंबर ऑफ आवर्स 125 आवर्स प्लस c द फिक्स चार्जेस 30,000. 5,000 इधर आके माइनस हो जाएगा इक्वल टू m इंटू 125. स्लोप फाइंड कर लेते हैं. m विल बी इक्वल टू 25,000 रह जाएगा और 125 इधर आके डिवाइड हो जाएगा. दिस इज इक्वल टू 200 रुपीज पर किलोमीटर. y इक्वल टू mx प्लस c. वैल्यूज पुट करते हैं. m हमारे पास 200x प्लस c द 5,000.
सेक्शन 1 के लिए डेटा बनाते हैं। वो कहता है राइट एन इक्वेशन इन द पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट और स्लोप फॉर्म में। तो स्लोप तो हमारे पास आ गई, m इक्वल टू 200। अब पॉइंट ले लेते हैं। तो पॉइंट के लिए लेट x इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए। तो y विल बी इक्वल टू 200 इंटू 0 प्लस 5000 एंड y इज इक्वल टू 0 प्लस 5000, y इक्वल टू 5000। हमारे पास पॉइंट आ गया। पॉइंट हमारे पास है 0 और 5000 और स्लोप दैट इज इक्वल टू 200। इक्वेशन बना लेते हैं। y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। स्लोप और पॉइंट दोनों चीजें मौजूद हैं, तो आप इक्वेशन बना लीजिए। y माइनस y1 दैट इज 5000 equal to slope 200 into x minus x1 that is 0. 5 y minus 5000 equal to 200x and 200x minus y plus 5000 equal to 0. ये लीजिए जी, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट स्लोप। Find the amount per kilometer, that is m is equal to था हमारे पास 200 which was the per hour। और सेक्शन 3 में वो कहता है कि जब आपके पास डिस्टेंस हो 180 किलोमीटर तो फिर क्या होगा। वैल्यूज पुट कर लीजिए। 200 इंटू एक्स 180 माइनस y प्लस 5000 इक्वल टू 0। 36,000 माइनस y प्लस 5,000। y उधर जाके प्लस हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर दीजिए। 36 प्लस 5 41,000 rupees। Question number 10. A ship starts traveling from Karachi with the latitude 25 degree north and longitude 67 degree east. If the ship travels in a straight line and reaches a destination with the latitude and longitude, then write the equation of the line in point slope form. देखिए स्टूडेंट्स, आपको गिवन है डेटा x1 दैट इज आप कंसिडर कीजिए 25 डिग्री नॉर्थ एंड y1 द लॉन्गिट्यूड दैट इज 67 डिग्री ईस्ट। इफ द शिप ट्रेवल्स, मतलब ये एक पॉइंट है, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड आप अर्थ पर इमेजिनरी लाइंस हैं जो आपको लोकेशन बताती हैं, और यहां से वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है और दूसरे पॉइंट तक जा रही है। दूसरे पॉइंट में x2 दैट इज 32 डिग्री नॉर्थ एंड y2 दैट इज 54 डिग्री ईस्ट। मतलब ये हमारे पास x1 y1 पॉइंट है और ये हमारे पास x2 y2 है। तो उसने कहा है पॉइंट स्लोप फॉर्म में लीजिए। पॉइंट तो हमारे पास है, स्लोप ले लेते हैं। स्लोप का फॉर्मूला दैट इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। वैल्यूज पुट कीजिए। y2 दैट इज 54 minus y1 that is 67 divided by x2 that is 32 minus 25, this is equal to minus 13 by 7। स्लोप हमारे पास आ गई और पॉइंट स्लोप फॉर्म में ले आते हैं। व्हाट इज दैट, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। वैल्यूज पुट कीजिए। y minus y1 that is 67 equal to slope minus 13 by 7 into x minus x1
दैट इज 25। 7 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर लाके मल्टीप्लाई कीजिए, 7y माइनस 469 इक्वल टू माइनस 13x माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 325। इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे ले आइए, माइनस है प्लस 30x प्लस 7y माइनस 469 माइनस 325 इक्वल टू 0 एंड 13x प्लस 7y माइनस 794 इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन with the point slope form. If the ship moves another location with the latitude 39 degree, what is the longitude? मतलब x की वैल्यू गिवन है और y की आपने फाइंड करनी है। इक्वेशन हमारे पास मौजूद है। When x is equal to 39 डिग्री नॉर्थ, तो y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। इक्वेशन हमारे पास है 13x प्लस 7y माइनस 794 इक्वल टू 0। वैल्यू पुट कीजिए 13 इंटू 39 प्लस 7y इक्वल टू 794। 7y इक्वल टू 794, ये इधर आके माइनस हो जाएगा 07। y इक्वल टू 287 divided by 7, this is equal to 41 डिग्री ईस्ट। ये y की वैल्यू हमारे पास आ गई। क्वेश्चन नंबर 11, लेंथ एंड द विड्थ ऑफ द प्लॉट आर इन रेशियो 2:1। लेट द लेंथ इक्वल टू y एंड द विड्थ equal to x according to given conditions. According to given conditions. Given conditions क्या है? y ratio x that is equal to 2:1 means y by x equal to 2/1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, y equal to 2x. Write the equation of the line, लिख ली, and find the length of the plot if the width is 30 feet. ले लेते हैं, y is equal to, when x is given that is 30, तो 2x है equal to 2 into 30 that is equal to 60 feet. What is the slope in this case? What does it means? तो इसको कंपेयर कर लेते हैं, y equal to 2x, इसको कंपेयर कर लेते हैं विद द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, मतलब mx प्लस c। तो here the slope is equal to 2 and slope shows the ratio between the length and width. क्या? Slope shows ratio between length and width. इसके साथ ही स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 8.4 खत्म हुई। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, लाइक कीजिए। अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।